इंदौर में ब्लैक फंगस संक्रमितों की संख्या में अब लगातार कमी आ रही है। शनिवार को एमवाय अस्पताल में ब्लैक फंगस के 40 मरीज उपचाररत हैं। दरअसल कोरोना के दूसरे चरण के बाद देश भर में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज इंदौर में पाए गए थे। अब एमवाय अस्पताल में इस बीमारी के कुल 40 मरीज भर्ती हैं। शनिवार को अस्पताल में किसी भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। वर्तमान में अभी अस्पताल में भर्ती 40 मरीजों का उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि एमवायएच से अब तक 682 मरीज स्वस्थ अपने घर लौट चुके हैं। मरीजों की अभी ताज़ा स्थिति क्या है सर? ब्लैक फंगस के मरीज जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हमारे इस पूरे क्षेत्र में ही कोविड के केसेस लगभग ख़त्म ही हो रहे हैं। अर्थात क्योंकि इस बीमारी का सीधा सीधा संबंध कोविड से ही था, तो जब कोविड अपने चरम पर था उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद ही मरीज आने शुरू हुए थे। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में हमने अपने इस अस्पताल में 500-600 के आसपास तक मरीजों के देखा था और लगभग पूरा हमारा अस्पताल ही सिर्फ म्यूकर के मरीजों के लिए ही काम कर रहा था। इस समय उनमें से बहुत सारे मरीजों की छुट्टी हो चुकी है और वर्तमान में लगभग 40 मरीज हमारे यहाँ अभी भी भर्ती हैं, जिनमें उनकी आंखों के कारण से या मस्तिष्क में इस फंगस के प्रवेश कर जाने के कारण से इलाज अभी भी चल रहा है। तो शुक्रवार को भी 6 मरीजों की एंडोस्कोपी की बात इस तरीके से नहीं, दरअसल एंडोस्कोपी सिर्फ एक जांच है जो ये बताती है कि ब्लैक फंगस मरीज की नाक के अंदर प्रवेश कर गया है या नहीं। कई बार एंडोस्कोपी बार बार भी की जाती है यह देखने के लिए कि यह अभी भी वहाँ पर है अथवा नहीं, और कई मरीजों में यही एंडोस्कोपी की जब जांच की जाती है तो उसके द्वारा उसका इलाज भी किया जाता है, अर्थात ब्लैक फंगस को वहाँ से निकाल भी दिया जाता है। तो यह तो कई मरीजों में एक लगातार चलने वाला जाँच की तरह से प्रोसेस चलती रहती है। इसकी संख्या से हम यह नहीं कह सकते कि नए मरीज आ रहे हैं या नहीं। अभी भी नए मरीज नहीं आ रहे हैं। अधिकतर मरीज जो हमारे यहाँ इस समय भर्ती हो रहे हैं वे वही मरीज हैं जो पिछले 2 से 3 महीने में जिनको ब्लैक फंगस हो चुका था। ब्लैक फंगस के बाद उनमें सभी को मालूम है कि उसका इलाज कई महीनों तक चलता है। उससे छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस के साथ में या रूटीन मैनेजमेंट के लिए वे आ रहे हैं। कुछ मरीज मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी गंभीर अवस्था में ही हैं, जिनको कि लगातार लंबे समय तक इलाज चलेगा। सर, मृत्यु के बाद